हमारे योजना आयोग में काम करने वाले और योजना बनाने वाले लोगों के गरीबी, बुद्धि की गरीबी, मन की गरीबी और उनके विचार की गरीबी का प्रतीक है ये 35 लाख रुपए का टॉयलेट, जो इस देश के गरीबों की सच्चाई बयां नहीं कर पाता है। आइए एक कॉलर के साथ बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। बोलिए। हाँ जी, मेरा बोलना ये है कि ये सरकार हम लोग के लिए, मतलब हम लोग देखिए, हम सऊदी अरब से बोल रहे हैं। ये क्या सरकार कर रही है, मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा और ये देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल मनमोहन सिंह हो चाहे सोनिया गांधी हो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये क्या देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, सब ये सब पर बिल्कुल ये ध्यान, थोड़ा ये बात हम पूछना चाहते हैं। देखिए 35 लाख का टॉयलेट बनवाते हैं, गरीब के लिए 1900 रुपया देते हैं कि टॉयलेट बनाओ, एसी में बैठ करके एकदम आराम से खा रहे हैं। उनको बात समझ में धूप कैसे कमाते हैं, क्या करता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम कहेंगे अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करें तो आप तरीके से बात को कर पाएंगे। आपको कुछ तथ्य बताते हैं। देखिए कॉल के हम इसको आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं कि ये क्या तथ्य है। आपके सामने आंकड़े देखिए। देश के 77% लोगों के प्रति दिन 20 रुपए से कम खर्च करके ही अपना गुजारा करना पड़ता है। देश के 50% लोग गरीब की रेखा के नीचे है। देश में 83% लोग गरीब है। भारत में लोग गरीब है। ये आंकड़े योजना आयोग के और भारत सरकार की विभिन्न कमेटियों के लिए बताना चाहूंगा। भारत में 70 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार है। देश में हर 5 में से 1 व्यक्ति कुपोषित है। 20% से भी ज्यादा ये प्रतिशत है कुपोषण का। और भी इसके साथ कुछ आंकड़े हैं। साल में कुल 7200 रुपए ही पूरे 365 दिन में एक आम आदमी कमा पाता है। देश में 2008 से 8 तक ही 16,196 किसानों ने आत्महत्या की है। और एक सामाजिक संस्था के आंकड़ों के आधार पर कहा जाए तो हर 2 घंटे में 1 किसान आत्महत्या करता है। 77% लोगों को प्रतिदिन 20 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं। उससे कम खर्चे में अपना 77% अपना एक दिन का गुजारा करते हैं। ये आंकड़े हैं। कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। हाँ जी, हमको भी कुछ बोलना था इस पर, जो टॉयलेट पर जो आ रही है बात। बिल्कुल बोलिए। 35 लाख का जो टॉयलेट बनी है, और सवाल है कि गरीबी हटाओ अमीरी जोड़ो है, समस्या सामूहिक है और ये सामाजिक तरीके से हल हो सकती है। बिल्कुल। हाँ, संसद और विधानसभा से सारा समस्या का जाल बिठाया जाता है। हाँ, और समस्या का समाधान संसद और विधानसभा से हल होने का जैसा नहीं लगता, जैसा अभी रवैया देख रहे हैं पूरी भारत में। बिल्कुल। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने कहा करते थे, मिले गरीबों के रोटी तो हमारी जान सस्ती है। बिल्कुल। आज वो लोगों ने जो बलवेदी पर जो चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी और गोली खा गए, आज जो ये देखने को मिल रहा है, ये दिन उन्होंने काल्पनिक भी नहीं किए थे कि ऐसा दिन आएगा कि हमारे हिंदुस्तान की जनता के साथ ऐसी स्थिति होगी। और महंगाई का तो हर सीमा पार कर रही है। जो पूरी दुनिया को जीवित रखने वाला व्यक्ति का जो है, आज उसका वस्तु स्थिति इतनी भयावह रूप से गिरी हुई है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश का किसान या दुनिया का किसान ही खुद भयभीत है। हालांकि अमेरिका खुद अपने यहाँ के किसान के लिए सब्सिडी देता है, उसके लिए ये प्रोत्साहन पैकेज देता है, लेकिन हमारे यहाँ पर किसानों के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात आती है। और अब ये बात कहाँ तक आएगी और क्या इस पर निर्णय करेगा भारत सरकार, खास करके किसानों के ऊपर, ये भी हम अगले कार्यक्रम में आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन एक कॉलर के पास और भी चलते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, हम अमित कुमार बोल रहे हैं आगरा से।
बोलिए अमित जी। सर बात थोड़ी सी अनहाइजेनिक है सर। लोग जैसे हमारे देश में समझा, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कितना बड़ी गलती की है। तो इसका जो वो है सॉल्यूशन वो ये है कि इन्हें पहले समझाया जाए, और समझाने के लिए इन्हें 30 लाख रुपए खर्च किए ना, तो 3 दिन के लिए इन्हें रेलवे ट्रैक के किनारे बिठाया जाए और फिर इनसे पूछा जाए कि ये 3 लाख जो 3 दिन जो ट्रैक पे किया और जो 30 लाख में करेंगे उसमें क्या अंतर है कोई। हो सकता है इनको फिर अपनी गलती समझ में आए कि खर्चा वाकई में गलत हो गया, और फिर देश की जनता से माफी मांगे लिखित में। बिल्कुल, धन्यवाद। देश की जनता अगर सड़क पर उतर जाए और ये करने के लिए आमदा हो जाए तो 125 करोड़ लोगों को कौन रोक सकता है, ये बात। लेकिन ये देश की जनता ऐसा नहीं कर सकती, यही बात इनको लगती है और इसलिए ये इस तरीके के निर्णय करते हैं। लोगों को ये ऐसा निर्णय करने वाले को लगा होगा कि कुछ दिन की बात होगी, कुछ दिन की चर्चा होगी और उसके बाद ये मुद्दा ढल जाएगा। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोंटेक सिंह अहलुवालिया और ये मनमोहन सिंह जो है, ये वर्ल्ड बैंक में नौकरी करके आए हुए हैं सर। ये 5-5, 10-10 साल वर्ल्ड बैंक की नौकरी बजाकर आए हुए हैं और दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है सर। ये मैं ये कहना चाहता था कि वर्ल्ड बैंक की जो नीतियां हैं वो इस देश के गरीबों को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को बर्बाद करने की नीतियों पे चलता है वर्ल्ड बैंक, और इन्हीं नीतियों को ये दोनों लोग आगे बढ़ा रहे हैं सर। सर, मैं ये बोलना चाहता था कि इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं, और सरकारी धन का भी दुरुपयोग कैसे? सरकार कोई खजाना मूंगफली बेच करके नहीं बनाती है सर। सरकार कोई खजाना खेतों में दोपहर में हल चला करके इस खजाने को नहीं भरती है। इस खजाने को भरता है देश का आम आदमी सर, खून पसीने की कमाई से भरता है इसलिए, और उसके ऊपर ये लोग कागज गिनना करते हैं सर, हरामखोरी करते हैं। मुझे माफ कीजिएगा इस शब्द को कहने के लिए, लेकिन हराम की खाने वाले को हरामखोर कहा जाता है सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। हम आपकी संवेदना समझ सकते हैं, आपका दुख समझ सकते हैं। इतना गुस्सा आना स्वाभाविक है, और अगर इतना होने के बाद भी इतना गुस्सा नहीं आता है तो फिर उसके पुरुषार्थ पर ही सवाल या निशान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा समाज क्यों नहीं इतना गुस्सा में आ रहा है, क्यों ये करने दे रहा है। और एक कॉलर के पास चलते हैं। हाँ जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, रमाकांत। बोलिए रमाकांत जी। हाँ, ये मनटोक सिंह अहलुवालिया जो है विदेश में पड़े हुए हैं, इनको 2-4 महीने के लिए गांव में भेज देना चाहिए और इनको लौटा दे देना चाहिए साथ में, तब उनको पता चलेगा कि क्या भारतीयों की, हम लोगों की क्या है वो। बिल्कुल, धन्यवाद। सोशल नेटवर्किंग पर भी कई प्रतिक्रिया आई है। कई में कहा गया है कि मोंटेक सिंह अहलुवालिया को तो लगता है कि अब मनमोहन सिंह को अगर हटाया जाएगा तो शायद उनके लिए अमेरिका लॉबिंग करेगी और वो भी देश के प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो बन सकते हैं। ऐसे कई मुद्दे और भी आपने हम तक भेजे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे मुद्दों के या ऐसे कारनामों के परिणाम क्या होते हैं। देखिए, मिल पाएगा। सरकारी संस्थाएं अगर ऐसी ही हरकत करती रही तो आम आदमी को उसका हक नहीं मिल पाएगा और ऐसे ही फिजूल खर्ची होती रहेगी। सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। सरकार शायद ये नहीं चाहती कि आम जनता को उसका अधिकार मिले और वो संपन्न हो सके। देश से गरीबी नहीं हट पाएगी। एक तरफ तो योजना आयोग 32 रुपए कमाने वालों को अमीर कहती है, दूसरी तरफ 35 लाख रुपए के 2 शौचालय बनवाती है। ऐसे में देश से गरीबी कभी नहीं हट पाएगी। गरीब आत्महत्या करने लगेंगे। एक तरफ तो देश में इतनी गरीबी है कि आम जन के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, और दूसरी तरफ योजना आयोग सिर्फ 2 शौचालयों में 35 लाख खर्च कर रहा है। ऐसे में तो गरीब आत्महत्या ही करेंगे, क्योंकि उन्हें उनका हक तो कभी मिलेगा नहीं। देश में समस्याएं बढ़ेंगी। देश पहले ही गरीबी, महंगाई, भुखमरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से ग्रसित है। ऐसे में योजना आयोग की ऐसे कारनामों से तो देश की समस्याएं और भी बढ़ेंगी। गरीब गरीब ही रहेंगे। गरीबों का हक छीनकर अपनी जेबें भरने वाले अधिकारी और नेताओं के होते हुए तो देश में 35 लाख या शायद उससे भी ज्यादा महंगे टॉयलेट बनेंगे और गरीबों की स्थिति जो की त्यों रहेगी। ये स्थिति सुधारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर गरीब सुधर जाएंगे, उनके आंकड़े सही हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, तो फिर योजना आयोग का काम क्या रहेगा?
इनकी दुकान चलती रहे, इसलिए आपकी गरीबी बरकरार रखना जरूरी है। और एक कॉलर से बात करते हैं। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, आकाश भामकर। बोलिए आकाश जी। श्याम जी महाराज का मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ और उन्होंने ये कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा देखता हूँ। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा, 35 लाख रुपए का बाथरूम बनाया और यहाँ लोग को जीने के लिए पैसा नहीं मिल रहा हर रोज, और बहुत सारे घोटाले देश में हो रहे हैं। लगता है देश का भविष्य क्या है अभी। बिल्कुल, आप जहाँ से बात कर रहे हैं, शायद आप आनंदी से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं लातूर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। धन्यवाद। लातूर में जो भूकंप आया था वहां पर तब उद्ध्वस्त हुए घर अब तक सब लोगों को अपने न्याय हक के साथ नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उन घरों की चिंता योजना आयोग को कहा है। और एक कॉलर के साथ बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम नजर डालते हैं उपाय पर कि क्या उपाय हो सकते हैं। सरकार फिजूल खर्ची पर लगाम लगाए। सरकार ऐसी फिजूल खर्ची पर रोक लगाए जो जनता के हित में नहीं है और जनता के हक को मारकर की जा रही है। जनता आयोग की इस हरकत का विरोध करे। ये वही योजना आयोग है जिसने 32 और 28 रुपए के मानक आम जनता के लिए तय किए हैं। जनता को आयोग की इस हरकत का और इस फिजूल खर्ची का विरोध करना चाहिए। योजना आयोग संवेदनशील बने। योजना आयोग को संवेदनशील बनना चाहिए और जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर मानक तय करना चाहिए। सरकारी संस्थाओं के खर्चों पर पूरी नजर रखी जाए। सरकारी संस्थाओं में इस तरह की फिजूल खर्ची आम बात है। ऐसे में इनके खर्चों पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि खर्चों के आंकड़े कुछ और होते हैं और वास्तविकता कुछ और। सिर्फ बाबुओं की ही नहीं, जनता की सुविधाओं का ख्याल भी रखा जाए। सरकार केवल अधिकारियों की सुविधाओं का ही ध्यान रखती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जनता की भी सुविधाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। हमने आपके सामने ये मुद्दा इसलिए उठाया, मुद्दा तो आप तक पहुंच चुका है, खबर के नाते आप इसको जानते हैं, सब मीडिया इस पर लिख चुका है, बोल चुका है, दिखा चुका है, लेकिन आप नहीं बोले थे इस विषय पर। खुद क्या शब्दों में आपकी अभिव्यक्ति में हम देश और खास करके ऐसे 35 लाख को आपकी चले इस कार्यक्रम को लेकर हम आशा करते हैं कि इस देश के कोने कोने से आए कॉल, विदेश से भी भारत में जो विदेश में बैठे भारतीय है उन्होंने दी हुई प्रतिक्रियाएं और इस कार्यक्रम की पूरी भावना योजना आयोग समझेगा और कम से कम इतना प्रयास करेगा कि ये जो इंडिया वर्सेस भारत में दूरी है, ये खाई है, इसको कम करने का प्रयास करे, इसको बढ़ने ना दे और ये देश हित में कुछ तो सोचे। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे कॉलर द्वारा, हमारे द्वारा जो कटु शब्दों का उपयोग हुआ है वो केवल व्यक्तिगत निंदा के लिए ना होकर आपको सही राह दिखाने के लिए, जन भावना का सही प्रकटन के लिए था। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई करेगी, उनके सैलरी से इस पैसे को वसूल करेगी। एक बहुत ही रोचक आंकड़ा हमारे दर्शक ने यहाँ पर हमको सोशल नेटवर्किंग साइट पर भेजा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन टॉयलेटों में अगर कोई 1 नंबर करने जाता है तो उसका एक समय का खर्चा एवरेज 150 रुपए के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी, सफाई कर्मी, एसी और ऐसा एक्सेस सिस्टम वगैरह लगा हुआ है जो जनरेटर बैकअप के साथ चलता है कि उसका अगर एवरेज लोगों ने यूज करने का संख्या हमारे स्कॉलर ने बड़े अभ्यास के साथ निकाली है कि 1 नंबर के लिए 150 रुपए का खर्चा आएगा और 2 नंबर के लिए एवरेज 340 रुपए का खर्चा आएगा। जिस देश में 28 रुपए भी कमाने वाली संख्या नहीं है, जो 70 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, उस देश में 400 रुपए से ज्यादा टॉयलेट एक बार करने के लिए अगर खर्चा किया जाता है तो उस देश में गरीबी घटने का कोई उपाय हो रहा है, ये कहना ही अपने आप में बेभरोसे का है। हम आशा करते हैं कि आज की भावना से सरकार अवगत होगी और अपने विचार पर पुनर्विचार करेगी। आज के लिए इतना है। जय हिंद।